आज के इस वीडियो में हम ईमे पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2003, ईमे पार्टनर्स इंडिया एक एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है जो कि मुख्य रूप से हायरिंग सॉल्यूशन के लिए स्पेशलाइज्ड है। द कंपनी प्रोवाइड्स वेरियस लीडरशिप हायरिंग सॉल्यूशंस टू क्लाइंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर, सक्सेसफुली रिक्रूटिंग बिजनेस एंड फंक्शनल लीडर्स ग्लोबली। कंपनी मुख्य रूप से दो सर्विसेज ऑफर करती है। पहला है एग्जीक्यूटिव सर्च, दूसरा है लीडरशिप एडवाइजरी। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा कंपनी ने अपना बिजनेस ग्लोबल में भी एक्सपेंड कर रखा है और कंपनी का सब्सिडरीज सिंगापुर में 2010 में खुला था। दुबई में ईमे पार्टनर्स के नाम से, जेम्स डोगल्स के नाम से भी है जो 2022 में खुला है, जो कि इसे ग्लोबल टैलेंट के लिए एक्सेस कर देती है। ईमे पार्टनर्स इंडिया एक एनएसई एसएमई आईपीओ है जिसमें कंपनी 76 करोड़ रुपए मार्केट से रेज करेगी। इसमें से 66 करोड़ का फ्रेश इश्यू है जो कि कंपनी में इन्वेस्ट होगा और लगभग 10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना शेयर बेच रहा है उसके पॉकेट में जाएगा। ये जो आईपीओ है जिसमें टोटल इक्विटी शेयर्स 61,30,000 ऑफर्ड है, इसमें से 3,07,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट मेकर के लिए रिजर्व है। बाकी बचा हुआ 58,23,000 शेयर्स इस आईपीओ इश्यू के लिए अवेलेबल है। इसमें से 35% पोर्शन रिटेल के लिए और 15% पोर्शन एचएनआई के लिए और 50% पोर्शन क्यूआईवी के लिए रिजर्व्ड है। टोटल 66 करोड़ 14 लाख का फ्रेश इश्यू में से लगभग 25 करोड़ 53 लाख रुपए एगुमेंटिंग लीडरशिप टीम्स फॉर कंपनी एंड सब्सिडरीज के लिए यूज होगा। दूसरा 6 करोड़ 44 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। और तीसरा 5 करोड़ 42 लाख रुपए रीपेमेंट या प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन डेट्स। और बाकी बचा हुआ अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, मतलब कि कुछ दूसरे कंपनी को बाय करने के लिए। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है और इंडोरियंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के लीड मैनेजर हैं। यह एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 117 से 124 रुपए पर शेयर है। 1000 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 1,24,000 है और एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 2,48,000 है और मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मिस्टर कृष्णन सुदर्शन और मिस्टर सुब्रमण्यन कृष्ण प्रकाश इस कंपनी के प्रमोटर हैं। आईपीओ से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 86.14% का था। यह आईपीओ 17 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के ओपन हुआ था और 21 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 जनवरी को डिसाइड होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 23 जनवरी को शुरू होगा और 23 जनवरी को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 24 जनवरी को शेयर्स एनएसई इमर्जर पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू 57 करोड़ 86 लाख और फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ है और 51 करोड़ 6 लाख पर पहुंच गया। और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और 68 करोड़ 83 लाख पर पहुंच गया है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के शुरू के 4 महीने का डाटा अवेलेबल है जिसमें रेवेन्यू 26 करोड़ 32 लाख है और अगर इसको 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दे मतलब 12 महीने के लिए तो लगभग 78 करोड़ के आसपास लाख पहुंचेगा। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में 11 करोड़ 27 लाख, फाइनेंशियल ईयर 23 में काफी अच्छा खासा अमाउंट से डाउन हुआ है और सिर्फ 3 करोड़ 7 लाख पर पहुंच गया है। मतलब कि इस साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डाउन हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इंक्रीज होकर 14 करोड़ 27 लाख रुपए और फाइनेंशियल ईयर 25 के शुरू के 4 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 37 लाख है और अगर इसको हम 12 महीने के लिए देखें तो 3 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 13 करोड़ के आसपास होगा। और यही 13 करोड़ से अगर कंपनी का डेट 7 करोड़ 10 लाख की तुलना करें तो कंपनी के ऊपर टोटल डेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कम ही है। मतलब कि कंपनी इतना डेट आसानी से चुका सकता है। कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.92, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 20.74 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.63% का है। कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा स्टेबल है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ही कुछ डाउनफॉल देखने को मिला है रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में। इस आईपीओ की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 19 जनवरी को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 120 रुपए पर शेयर है जो कि आईपीओ प्राइस का 96.77% प्रीमियम है। पिछले 2 दिनों में इस आईपीओ के जीएमपी में अचानक से उछाल देखने को मिला है। इससे पहले इस आईपीओ का जीएमपी लगभग 0 ही था। अब ये देखना है कि इस आईपीओ का जीएमपी ऐसे मेंटेन रह पाता है कि नहीं। इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रैक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।